देखा जाए सरकार लगातार दावे कर रही है, कार्य हो रहे हैं, लेकिन महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। अभी आप देखेंगे 1 से 1.5 महीने के बीच में अरहर की दाल लगभग 20, 25, 30 रुपए का उछाल आया है। तो क्या ये एक इस पे विचार करने का कार्य सरकार का जिम्मा नहीं है क्या? देश की आजादी के बाद पहली बार तो ऐसा नहीं है कि अरहर की दाल में उछाल आया हो। हर समय हर सरकारों में कुछ न कुछ होता रहता है। बीजेपी तो सारी समस्या का समाधान बन के आई थी। समाधान तो हम कर ही रहे हैं। विकास देख लीजिए, आतंकवाद पे देख लीजिए, सेनाओं पे देख लीजिए, नई नई चीजों को देख लीजिए, बीजेपी लेके आ रही है। मैं ये नहीं कहता, लेकिन ऐसा आप लोग कहते हैं कि महंगाई, क्या महंगाई देश की आजादी के बाद पहली बार आया है? दाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर आए हैं और 2604 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दे रहे हैं, वो काफी इस योजना का मुख्य केंद्र है। क्योंकि देखा जाए स्वास्थ्य महकमे को लेकर जब से सीएम योगी आदित्यनाथ सूबे में आए हैं, तब से स्वास्थ्य महकमे पे ज्यादा ध्यान दिया जाए। हेल्थ एटीएम का भी उद्घाटन आज कर रहे हैं। मंच पे आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन चल रहा है। कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पे आए और इस कार्यक्रम की जो सबसे मूल रेखा देखी जा रही है वो है कि 2024 का लोकसभा चुनाव जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच संभाले, तैसे भारत और पाकिस्तान का जिक्र सबसे पहले आया। कहीं न कहीं देखा जाए 2024 के पहले ये चुनावी तैयारी के रूप में देखा जाए कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या नेता यहाँ पे आए। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर को बड़ी सौगात दे रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो गोरखपुर की जनता की तरफ से मैं मुख्यमंत्री जी को ढेर सारी बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि गोरखपुर उनके दिल में बसता है। जब भी वो गोरखपुर आए कुछ न कुछ गोरखपुर की जनता को दिए, इसलिए गोरखपुर की जनता की तरफ से परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद। जितना दिया जाए कम है। कहाँ से आए हुए आप लोग? मैं यहीं गिरधरगंज का मैं पार्षद भी हूँ और हम लोग गिरधरगंज एम्स के पास से और हमारी पूरी साथ हमारी जनता आई हुई है। देखा जाए तो 2024 के चुनाव के पहले ये रैली जो है एक शंखनाद रैली। अभी रवि किशन मंच से चिल्ला के बोल रहे थे कि 80 सीटों का शंखनाद है, तो क्या इसको चुनावी रैली माना जाए? निश्चित रूप से अगर आज चुनावी रैली आप जो भी मान सकते हैं, लेकिन चुनाव की प्रक्रिया में तो भारतीय जनता पार्टी और हमारे सांसद जी और मुख्यमंत्री जी तो लगातार रहते हैं। 365 दिन तो उसमें कुछ कहना ही नहीं। हाँ, एक आज है कि ये चुनाव का आगाज है और आज इस गर्मी में, इस उमस में, इस धूप में जिस तरह से जनता अपने घर से निकल के आई हुई है, ये निश्चित रूप से ये विजय का भी एक स्वरूप है। देखा जाए सरकार लगातार दावे कर रही है, कार्य हो रहे हैं, लेकिन महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। अभी आप देखेंगे 1 से 1.5 महीने के बीच में अरहर की दाल लगभग 20, 25, 30 रुपए का उछाल आया है। तो क्या ये एक इस पे विचार करने का कार्य सरकार का जिम्मा नहीं है क्या? देश की आजादी के बाद पहली बार तो ऐसा नहीं है कि अरहर की दाल में उछाल आया हो। हर समय हर सरकारों में कुछ न कुछ होता रहता है। बीजेपी तो सारी समस्या का समाधान बन के आई थी। समाधान तो हम कर ही रहे हैं। विकास देख लीजिए, आतंकवाद पे देख लीजिए, सेनाओं पे देख लीजिए, नई नई चीजों को देख लीजिए, बीजेपी लेके आ रही है। मैं ये नहीं कहता, लेकिन ऐसा आप लोग कहते हैं कि महंगाई, क्या महंगाई देश की आजादी के बाद पहली बार आया है? दाल में उछाल या चावल में उछाल या किसी चीज में उछाल, ये पहली बार नहीं आया। प्रगति के साथ हर चीज प्रगति होती है। प्रगति में हम सोचते हैं तो ये भी एक प्रगति का है। बेरोजगारी भी एक बड़ा मुद्दा है, रोजगार भी एक बड़ा मुद्दा है। आपके साथ पढ़ने वाला एक अच्छा व्यक्ति उस समाजवादी पार्टी, अन्य पार्टियों के समय जो शिक्षित बेरोजगार अपने को कहते हैं उनको छोड़ दीजिए, तो आपके साथ एक भी अच्छा पढ़ने वाला बेरोजगार हो तो बताइए, कोई ऐसा नहीं मिलेगा। हाँ, जो नकल करके पास हुआ। बेरोजगारी की नहीं होती है बात, एम्प्लॉयमेंट की होती है। मैंने कहा ना, क्या रोजगार सरकारी नौकरी ही पाना रोजगार है? क्या सरकारी नौकरी? वैसे भी हमारी सरकार लगातार पिछले बार 5 लाख से अधिक लोगों को क्या नाम रोजगार दिया था, नौकरी, सरकारी नौकरी दी थी। और आज भी अभी कुछ दिन पहले हमारे माननीय सांसद जी के द्वारा यहाँ पे प्रमाण पत्र दिए गए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लखनऊ में किया गया था। अन्य जगहों पे आप देखते जाइए, किसी भी चीज को एक बार में बदल देना संभव नहीं है। और बेरोजगारी तो ऐसा है कि धीरे धीरे उस पर कार्य कर रहे हैं। हमारी सरकार तो कार्य कर रही है, रोजगार ला ही रही है, बस जिनको नहीं दिख रहा है उनको हम दिखा नहीं सकते हैं। 2024 के पहले देखा जाए तो क्या देखते हैं, किस प्रकार से 2024 का चुनाव देखते हैं? 2024 एक तरफा भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। कहीं कोई फुबट नहीं है, कहीं कोई चीज दिखाई नहीं दे रही है। आप बताइए ना, कहीं विरोधी नजर आ रहा है? कहीं कोई है ही नहीं। केवल एक चीज नजर आ रहा है, पूरे भारतवर्ष के अंदर कमल का फूल और भारतीय जनता पार्टी, और फिर से भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी बनने जा रहे हैं। आप इसको लिख लीजिए, अपने चैनल के माध्यम से भी लिख लीजिए। अभी कई राज्यों के चुनाव के रिजल्ट आए हैं, भारतीय जनता पार्टी को उन राज्यों में आप कहाँ पाते हैं?
मैंने कहा ना कि लोकल स्तर के चुनाव, जो लोकल विधानसभा स्तर के चुनाव को लोकल नहीं कहा जाता। कर्नाटक ऐसे राज्य में जहां कर्नाटक जैसा राज्य है, जहां आईटी के सेक्टर में देखा जाए तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कर्नाटक जैसे राज्यों में पाए जाते हैं। बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पे लोकल स्तर पे, लोकल इसलिए कर रहा हूं कि विधानसभा के जो चुनाव को लोकल अगर मान के देखा जाए तो लोकल स्तर पे वो लोकल पार्टियां हैं जो अन्य कांग्रेस लोकल पार्टी में। मैंने बताया, मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। लोकल स्तर पे लोग अलग अलग अपनी अपनी पसंद रखते हैं, लेकिन देश का नेतृत्व करने का, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, हर जगह केवल एक ही आदमी सबको नजर आता है और वो है नरेंद्र मोदी जी। उनके नेतृत्व में आज देखिए ना अमेरिका में हिल रहा है, स्वागत करने के लिए लोग तैयार हैं, वहां पे लाइन लगी हुई है। और आप कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को, तो मैं वही कह रहा हूं कि लोकल स्तर पे जो चीज, विधानसभा स्तर पे, मैं लोकल भी बार बार कर रहा हूं, लेकिन विधानसभा स्तर पे पार्टियां अन्य लोकल लोगों का चुनाव कर सकती हैं एक साथ मिलकर, लेकिन जब भारत के नेतृत्व करने की बात आ रही है तो उनकी पसंद केवल मोदी जी है, मोदी जी है और मोदी जी है। तो आपको क्या लगता है इस रैली के बाद क्या संदेश जाएगा ये गोरखपुर की रैली है, ये पूर्वांचल में एक संदेश दे रही है। और उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा में एक तरफा सीट निकलने जा रही है, कोई रोक नहीं पाएगा, कोई है ही नहीं, कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है। सपा, बसपा, कांग्रेस, कांग्रेस बता दीजिए ना, पदयात्रा करने वाले राहुल गांधी पूरे भारत में घूमने के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर केवल 2 जगह जाते हैं और उसके बाद ये कहेंगे कि हम परिवर्तन ला देंगे। कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, केवल एक चीज दिख रहा है, पूरे देश के अंदर मोदी मोदी मोदी। कौन देख रहा है? पूरा देश की जनता देख रही है। उस जनता से पूछिए ना जो घर में अपने नींद चैन से नहीं ले पाती थी, बॉर्डर पे अगर कोई था तो आप देख लीजिए स्थिति क्या है। और वो जनता खोज रही है, गांव की जनता वोट देने के लिए तैयार है, आम जनता वोट देने के लिए तैयार है और मोदी फिर से आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दिग्विजय पार्क में शंखनाद रैली किया, कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया और 2024 के पहले एक संदेश दिया। कहीं न कहीं देखा जाए तैयारियों के तौर पे ये 2024 के पहले का रैली तैयारियों के तौर पे देखी।